आसान और सरल भाषा में गणित सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गांव के गुरुजी। जय हिंद छात्रों, क्या हाल है छात्रों। आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपका 10th क्लास का मैथ है ना, उसमें ये आपकी प्रश्नावली है 3.2। ठीक है, उसका ये क्वेश्चन नंबर 2 है। और बेटा इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके सभी पार्ट हमने सॉल्व करके ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर उनकी एक प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, वहां जाके आप उनको देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए बेटा क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इसने क्या कह रखा है क्वेश्चन में, इसने कह रखा है 2x + 3y = 11। ठीक है, और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 ठीक है हो। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। और किसी भी क्वेश्चन को बेटा हल करने से पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं हल। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, किसी क्वेश्चन को हल करने से पहले हमें हल लिखना होता है। अब क्या करेंगे, जो भी ये दोनों समीकरण दे रखे हैं हम उनको लिख लेंगे। क्या है समीकरण है बेटा अपने, यानी 2x + 3y और बराबर ठीक है 11 है। यहाँ पे ये हो जाएगा बेटा अपना समीकरण, ठीक है, जो है अपना पहले वाला समीकरण 1। समीकरण 1 मान लेंगे इसको, और जो दूसरा वाला है ठीक है इसको समीकरण 2 मानेंगे हम। ठीक है, तो ये है बेटा 2x और -4y ठीक है बराबर माइनस के कितना है 24। ये समीकरण इसे मानेंगे हम समीकरण 2। ये समीकरण अपना दूसरा हो गया। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे बेटा, यहां से हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि 3.2 जो प्रश्नावली है हमारी उसमें प्रतिस्थापन विधि से हमको समीकरणों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए बेटा इसमें क्या करते थे हम, समीकरण 1 से या समीकरण 2 से करते थे। तो यहाँ पे हम समीकरण 1 से ही करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं जो हमारा पहला स्टेप होता है यहाँ पे, यानी समीकरण 1 से। इसको ध्यान देना, ये पहला स्टेप होता है हमारा समीकरण 1 से। और जो भी अपना समीकरण है उसको हम यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। कितना है, ये है 2x + 3y = ठीक है 11। ये अपना पहला समीकरण है। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, x या y का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, यानी x को सिंगल कर लो या y को सिंगल कर लो। ठीक है, इसमें से हम दोनों में से एक को, किसी को एक सिंगल करके उसका वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम x को अकेला कर लेते हैं इधर। तो 2x और बराबर में 11, और जो 3y है ना उसको इधर पक्षांतर करेंगे। ठीक है, इधर तो ये माइनस का हो जाएगा कितना, -3y। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में क्या करना बेटा, इसके बाद में जो अपना यहाँ पे 2x है ना, तो 2 को उधर पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी x = 11 - 3y और बट्टे में क्या है 2। ठीक है, अब यहाँ पे x = 11 - 3y बट्टे 2, जो बेटा अपना समीकरण 3 बन जाता है। क्या, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3 अपना, ये समीकरण 3 हो गया। अब देखो जो समीकरण 3 आया है यहां तक अपना पहला स्टेप खत्म होता है। यहाँ के बाद में अपना जो स्टेप 2 है वो शुरू होगा। उसमें क्या करना होता है हमें, देखो जो x का वैल्यू जो हमने निकाला है उसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, समीकरण 1 में नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, क्योंकि बेटा जिस समीकरण से हम चलते हैं, ठीक है, यानी जिस समीकरण से हम, ठीक है, यानी x या y का वैल्यू निकालते हैं उसमें नहीं रखते हैं, उससे ठीक है दूसरे वाले में रखते हैं। अगर पहले से करेंगे तो दूसरे में रखेंगे, अगर दूसरे से करेंगे तो पहले वाले में रखेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो इसका जो समीकरण दूसरा है ना उसमें x का वैल्यू पूरा रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार हम इसको लिख देते हैं, यानी x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो चलिए बेटा यहाँ पे रख देते हैं मान। ठीक है, कितना है, जो अपना दूसरा वाला समीकरण पहले उसको उतारोगे जब तो रखोगे। देखो ये रहा समीकरण दूसरा। ठीक है, इसको हम नीचे लिखेंगे, इसके बाद जो x का वैल्यू है उसे लगाएंगे। तो 2x - 4y और बराबर -24, ये अपना समीकरण दूसरा था। देखो दिखा नहीं, देखो अब देख लो, देखो 2x - 4y बराबर -24। ठीक है, तो जहां जहां x है ना वहां पूरा 11 - 3y बट्टे 2 पूरा रख देंगे। तो 2 की जगह पे 2 और x की जगह पे कितना है 11 - 3y बट्टे 2। अभी सिर्फ हमने जहां जो x है ना इसकी जगह पे रखा है 11 - 3y बट्टे 2। अभी पूरा ये बाकी है, माइनस का बाकी है, माइनस यानी 4y ये बाकी है। ठीक है, और बराबर में -24 बाकी है अभी लिखना। ठीक है, अब यहाँ के बाद में देखो चाहे तो 2 से गुणा कर लो, लेकिन गुणा करने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे
2 से 2 को, ये 2 से 2 को, ये कट जाएगा, ठीक है। और कटने के बाद में क्या करेंगे, इसको कोष्टक को हटा देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये 11 माइनस 3y और माइनस के 4y और बराबर माइनस के 24, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां के बाद में जो 11 माइनस 3y है, ठीक है, और माइनस के 4y है। अब जो माइनस 3y और माइनस 4y इनको, ठीक है, माइनस माइनस के हैं, ये जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे लिख दो 11, ठीक है, माइनस 3y और 4y कितना हो गया, 7y और बराबर में माइनस के 24। अब जो 11 है उसको इधर पक्षांतर कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं, क्या है, ये है माइनस के 7y ऐसे ही और बराबर माइनस के 24, और ये भी प्लस का है, माइनस का हो जाएगा माइनस के 11। अब यहाँ पे बेटा, ठीक है, इनको जो माइनस माइनस के हैं ये भी जुड़ जाएंगे, माइनस के 7y बराबर माइनस के 24 और माइनस के 11, ठीक है, ये हो जाएंगे माइनस के, ठीक है, 35। कितना, माइनस का 35 हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो यहाँ से चाहो तो माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। और जो 7y है ना, ठीक है, 7y की जगह पे यहाँ पे बेटा हम देखो y बराबर 7 को इधर पक्षांतर कर देंगे, क्योंकि ये गुणा में है 7, ठीक है, y के। तो यहाँ पे ये हो जाएगा बट्टे में, यानी 35, ठीक है, बट्टे में क्या है, 7। यहाँ 7 लिख दो, ठीक है। तो 7 से काट दो 35 को, ये कितनी बार कटेगा, 7 पंजे 35। अब यहाँ पे बेटा जो अपनी y की वैल्यू निकल के आ चुकी है, यानी y बराबर कितना आया है अपना, y बराबर 5 आ चुका है अपना, ठीक है। जो y की वैल्यू निकल के आई है ना, ठीक है, उसको रख देंगे हम समीकरण, ठीक है, जो अपना 3 वाला है। कौन सा, समीकरण 3। देखो y बराबर कितना आया था, 5, और इसको किस में रखना है, समीकरण 3 में। समीकरण 3 कहाँ अपना, ये रहा, ये बेटा अपना समीकरण 3 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार हम लिख देंगे बेटा, क्या लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा ये लाइन खींच, तो चलिए बेटा यहाँ लिखेंगे हम y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर। अब देखो यहां तक तो बात सही है, ठीक है, यहां तक तो क्लियर है, लेकिन अब यहां पे एक बात क्लियर करानी है आपकी। आप सोचोगे कि सर y का मान जो समीकरण 3 में रखना है, ठीक है, क्या किसी और समीकरण में नहीं रख सकते हम? आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो, ठीक है, मगर यहाँ पे हम समीकरण 3 में ही क्यों रखते हैं, इसका एक स्पेसिफिकेशन ये है बेटा कि यहाँ से जो हम समीकरण 3 है ना, इसमें रखते हैं ना, तो यहाँ से हमें x का जो वैल्यू है वो डायरेक्ट मिलता है, ठीक है, डायरेक्ट x का मान मिलता है। यहाँ पे किसी भी, ठीक है, किसी को इधर से उधर पक्षांतर नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे रख देते हैं, क्या हो जाएगा, ये होगा बेटा अपना, यहाँ पे x बराबर 11 माइनस 3y और बट्टे में क्या है, बट्टे में है 2। तो x बराबर 11 माइनस 3, जहां y है वहां 5 रख दो। इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह लगा के, ठीक है, गुणा का चिन्ह लगा लेते हैं हम, ठीक है। y का मान 5 रख दिया हमने, और बट्टे में क्या है, बट्टे में 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर, देखो 11 की जगह पे 11 रह जाएगा, ठीक है, और माइनस का, ठीक है, जब गुणा करेंगे माइनस 3 में 5 का, तो 15 माइनस का हो जाएगा, माइनस का 15, और ये बट्टे में क्या है बेटा, बट्टे में है यहाँ पे अपना 2, ठीक है, तो बट्टे 2। अब यहाँ से x बराबर 11 माइनस 15, ठीक है, जो 11 माइनस 15 है इसको घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 4 बट्टे 2, ठीक है। अब इसको काट देंगे, इसको भी, ठीक है, भाग दे दो या काट दो, ठीक है। तो 2 से काटा, ये माइनस के 2 आ गया, ठीक है। तो जो x का वैल्यू जो निकल के आया है बेटा अपना, वो कितना निकल के आया है, यहाँ हो जाएगा ये x बराबर माइनस के 2। वैसे प्रतिस्थापन विधि में हम यहीं तक करके इसको x और y के मान निकाल के, ठीक है, हम यहीं तक रख दिया करते थे, पर इसने क्वेश्चन में कुछ और भी कह रखा है। देखो इसने शुरुआत में कह रखा था, यानी जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बेटा m का मान बताना है, किसका, m का। तो चलिए इसको करते हैं, अपने एक और पेज ले लेते हैं उस पे, ठीक है। तो यहाँ आ गया अपना ये एक और पेज, यहाँ पे जो भी ये समीकरण है, ठीक है, इसे लिख लेंगे हम, कितना है, यानी y बराबर mx प्लस 3, ठीक है, के लिए। अब इसके लिए क्या करेंगे, जहां हमने x और y के मान जो निकाले थे ना,
इसमें जहां y की जगह पे y का मान रखेंगे और x की जगह पे x का मान रख के हम m का मान निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो चलिए कहाँ है हमारे दोनों मान आपको दिखाते हैं, ठीक है। वो ये रहे अपने दोनों मान, ठीक है। यानी y का मान कितना है, 5 है, ठीक है। तो जो भी यहाँ से हमने मान निकाले थे y बराबर 5 और x बराबर -2, ठीक है। तो x बराबर -2, ठीक है, 2, ये दोनों वैल्यू हमें इस समीकरण में रख देनी है, ठीक है, जो अपना नया वाला, ठीक है, समीकरण है। देखो यहाँ क्या करना है, y की जगह पे 5 रखो बराबर m की जगह पे कुछ नहीं है, m का मान हमें निकालना है, और x की जगह पे ये -2 हो जाएगा। जब कोई यहाँ पे बेटा जब कोई संख्या अपनी माइनस की होती है तो हम कोष्टक लगा लेते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, इससे क्या है अपना क्वेश्चन सही भी लगता है और गलत भी नहीं होता है, ठीक है। और प्लस का यहाँ पे कितना है, 3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चाहो तो इसको हम बेटा एक बार सीधा करके लिख लेते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, बस इसको इधर, किसी को पक्षांतर नहीं करना है। बस क्या करना है, देखो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ये सब। m यानी -2 + 3 बराबर 5, मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस इधर का उधर कर दिया है, ठीक है। कुछ नहीं, जैसे समझ लो ये ऐसे करके घुमा दिया हो, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, गुणा कर दो माइनस, ठीक है, यानी 2 का गुणा करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस का 2m हो जाएगा, 2m और +3 बराबर 5। अब यहाँ के बाद में क्या करना है, देखो जो माइनस का 2m है उसे ऐसे ही रहने दो, और जो 3 है प्लस का उसे पक्षांतर करके उधर लिख देंगे, तो 5 ये माइनस का हो जाएगा, -3, ठीक है। तो अब इसमें से घटा देंगे, ठीक है। जब घटाएंगे तो देखो ये क्या बचेगा, माइनस का 2m ऐसे के ऐसे ही, और यहाँ पे 5 में से 3 गया तो ये 2 बचा, और अब ये बेटा माइनस का जो 2 है वो m के गुणा में है, ठीक है, तो बट्टे में हो जाता है। तो m बराबर, ठीक है, 2 और बट्टे में -2। -2 हम यानी माइनस का साइन कभी भी बेटा हम डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, यानी जो हर है उसमें नहीं रखते हैं। क्या करेंगे, ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले इसको काट दो, कितना हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा, यानी माइनस का 1 बार कटेगा। ये कितनी बार कटेगा, -1। तो जो अपना बेटा तीसरा m का वैल्यू है वो भी अपना निकल के आ चुका है, m बराबर माइनस का कितना हो जाएगा, 1। अब देखो यही बेटा हमको तीनों मान निकालने थे, तीनों वैल्यू यही निकालनी थी हमें, ठीक है। और आपका यहीं तक ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए बेटा आज की वीडियो में बस इतना ही था, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो और क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ठीक है। और अगर बेटा क्वेश्चन में अगर कहीं डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना, और इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वो भी ले लो, ठीक है, क्योंकि एक बार में स्क्रीनशॉट नहीं आ पाएगा इसका, इसलिए 2 बार में 3 बार में, ठीक है, जितना आए उतना ले लो। ये आपका m का मान जो भी निकाला था हमने।